अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में आप देखें कि हाथी पोल चौराहे पर आज अखिल भारतीय जनवादी महिला समिति द्वारा कार्यक्रम रखा गया है। आप इकट्ठे रहोगे तो आपको कुछ नहीं मिलने वाला है भाई। हो तो ऐसे संगठन में फोन कर लो कि भाई ये यहाँ हो रहा है। इसी को कहते हैं संगठन एकजुट रहो आप, तभी अपन को जहाँ बैठने का है। कहीं कहीं आपको जैसे कल लोग कहते साइन कर दिए, नहीं आपको जहाँ नहीं बैठना पसंद नहीं है वहाँ मत बैठो। कोई जरूरी नहीं है अपन को बैठना है, अपन शायद जहाँ बैठ सकते हैं। क्यों बड़ी बड़ी होटलें तो वो उनको नहीं पता कि रास्ते में मत करो, ऐसा तो नहीं है। एक थैले के गरीब कमा के खाने वाले, गरीब क्या होता है कमा के खाने वाले, उनको भी खड़े नहीं रखते। इसलिए एकजुट होके, मैं ज़्यादा नहीं बोल करके गवर्नमेंट ने सारी चीज़ें समझा चुके राजेश जी, लेकिन फिर भी ये तो मेरा कहना ये एकजुट रहो, संगठन रहो। इसलिए अपन का अधिकार अपन महिला लेके रहेंगे। इनकलाब जिंदाबाद, जनवादी महिला समिति जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। साथियों में एक बात कहना भूल गया था, जैसे अभी कह रहे महिलाएं बहुत सारा काम करती लेकिन उसका कोई हिसाब नहीं है। मैंने एक सर्वे पढ़ा था अभी कुछ दिनों पहले, उसमें बताया तो दुनिया का 57% जो श्रम है वो महिलाएं करती है। कितना 100% काम होता है ना, उसमें 57% महिलाएं करती है और केवल 7% संपत्ति की मालिक है। कितना मिलना चाहिए? 57 पैसा महिलाओं को 1 रुपये में, लेकिन 7 पैसा मिला। दुनिया के स्तर पर महिलाओं को देखें। और एक बात आज बहुत जोरों से चल रही है कि अगर दुनिया में हिसाब पूछा जाएगा सबसे बड़ी चोरी का, तो महिलाओं की श्रम की चोरी सबसे बड़ी चोरी है। उसके श्रम का जो उसको पैसा मिलना चाहिए उसका 10% भी नहीं मिला है। ये एक बहुत बड़ा एक चुनौती है सामने, क्योंकि आर्थिक रूप से अगर सक्षम महिला होती है तो सामाजिक और पारिवारिक और राजनीतिक रूप से भी होती है। सिर्फ आर्थिक रूप से सक्षम हो जाने से ही वो सब चीज़ें नहीं बदलती है, लेकिन एक रास्ता खुलता है। फिर वो बात चाहिए। हमारे एक साथी है गाजियाबाद से आए हैं, ये भी अपने सीटू यूनियन में काम करते हैं वहाँ गाजियाबाद से, उत्तम कुमार जी। इनकी बेटी को यहाँ पे हॉस्टल चला रही है वहाँ पे। वो साथी कोई कविता बोलना चाहता है महिलाओं के बारे में, तो वो बोले हूँ। और मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई अपने विद्वान कॉमरेड्स के सानिध्य में होने का। इतने कर्मठ और इतने नॉलेजेबल, बड़ा हृदय गदगद हुआ। काफ़ी विस्तार में बातें बताई हमारे कॉमरेड्स ने, लंबा मैं समय नहीं लूँगा। और क्योंकि जो औरतें हैं, फीमेल्स हैं, वो लगभग 50% हैं मानव आबादी की, आधा हिस्सा। तो मानवता की ग्रोथ के लिए इनका बराबर का कंट्रीब्यूशन होना ज़रूरी है। और मैं भी 2 पुत्रियों का पिता हूँ। मैं इस चीज़ का पूरी तरह से सपोर्ट करता हूँ और अपने घर में प्रयास करता हूँ कि उन्हें बराबरी का मौका दिया जाए, संसाधन दिया जाए। बहुत समय मैं नहीं लूँगा। ये अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पे थोड़ा बहुत लिखता हूँ, तो एक कल्पना के माध्यम से कुछ मैं कहना चाहूँगा। ये हमने कल्पना किया है कि मान लिया पुरुष वर्ग किसी ऐसे ग्रह पे गया रहने के लिए, तो पुरुषों से वहाँ के लोग क्या पूछेंगे कि आपने क्या किया है अपने आधे हिस्से के लिए, औरतों के लिए क्या क्या बर्ताव किया है। वो किस प्रकार से उनको खेद की दृष्टि से और आलोचना की दृष्टि से पुरुष वर्ग को दूसरे ग्रह का प्राणी कैसे पेश आएगा, क्या उसकी शिकायतें होंगी। मैं इसको एक कल्पनात्मक रूप में दर्ज करने का प्रयास किया हूँ। तो आदमी लोग गया तो वहाँ के ग्रह वाले पूछ रहे हैं, जरा ध्यान दीजिएगा, ये सब भारत में हुआ है, हो रहा है। विधवा बहन बेटियां फूंकता था जो जिंदा चिता में, अरे तू वही है। जरा गौर करिएगा, विधवा बहन बेटियां फूंकता था जो जिंदा चिता में, अरे तू वही है। 9 साल की बच्चियां ब्याहता था जो बूढ़े मर्द से, अरे तू वही है। ध्यान दीजिएगा, सब हो रहा है।
और सब होता आया है। विधवा बहन बेटियां फूंकता था जो जिंदा चिता में, अरे तू वही है। 9 साल की बच्चियां ब्याहता था जो बूढ़े मर्द से, अरे तू वही है। लड़के पे सोहर, हमारे उत्तर प्रदेश में लड़का पैदा होता है तो सोहर गाती हैं औरतें, लड़कियों पैदा होने पे नहीं होता। लड़के पे सोहर और लड़की पे मातम, जन्म पे करे तू, अरे तू वही है। बेटा पढ़े और बेटी चूल्हा फूके, संग माँ के तेरे घर, अरे तू वही है। एक एक कौड़ी को मोहताज नारी, जन्म भर तुम्हारी, अरे तू वही है। एक एक पैसे के लिए शाम को आएगा, देगा हमको नहीं देगा। जिंदगी बीत जाती है औरतों की पैसे के प्रति। एक एक कौड़ी को मोहताज नारी, जन्म भर तुम्हारी, अरे तू वही है। और 2 हाथ का काढ़ करके ये घूंघट, 2 हाथ का काढ़ करके ये घूंघट घुटे तेरी औरत, अरे तू वही है। कुछ नया नहीं बोल रहा हूँ, जो घटित हो रहा है सब मैंने सोचा है अपनी माँ के प्रति, अपने बहन के प्रति, वही मैंने लिखा है। ये 4-5 दिन लगा था मुझे छोटी सी कविता लिखने में। बुरके में 2 छेद से जग को देखे, मुस्लिम भाइयों, बुरके में 2 छेद से जग को देखे और घुटे तेरी बेगम, अरे तू वही है। सदा पैर की जूतियों सा रखे औरतों को घरों में, अरे तू वही है। सड़े औरतें 4 दीवारियों में तेरे घर जन्म भर, सड़े औरतें 4 दीवारियों में घर के अंदर रहते रहते जिंदगी बीत जाती है औरतों की। हमारी माँ ने कोई बाहर का राज्य, कोई बाहर कभी जिंदगी में जाने का मौका ही नहीं मिला। कभी गई होगी तो दर्शन करने देवी का, और कुछ नहीं। सड़े औरतें 4 दीवारियों में तेरे घर जन्म भर, अरे तू वही है। पराया मर्द को न देखे न बोले कभी औरतें, छी, अरे तू वही है। कांग्रेस ने इस बात को किया कि अगर हंस के बोल भी दे तो वो गुनाह हो जाता है। पराया मर्द को न देखे न बोले कभी औरतें, छी, अरे तू वही है। सारी जमी जायदादों का मालिक बने पूत तेरा, अरे तू वही है। सारी जमी जायदादों का मालिक बने पूत तेरा, अरे तू वही है। तेरे खून से जन्म ले बेटियां बन गई धन पराया, तेरे खून से जन्म ले बेटियां बन गई धन पराया, अरे तू वही है। ये बाहरी ग्रह वाले पूछ रहे हैं हमसे मर्दों से कि भाई तुम लोग वही हो। तेरे खून से जन्म ले बेटियां बन गई धन पराया, अरे तू वही है। और बेटा तुम मेवा मलाई ठुसे, बेटा तुम मेवा मलाई ठुसे, बेटियां नून रोटी, अरे तू वही है। कुछ गलत कह रहा हूं बहनों? सब हो रहा है, सब हुआ है। बेटा तो मेवा मलाई ठुसे और बेटियां नून रोटी, अरे तू वही है। 20 मर्द मिल करे रेप अकेली का जबरन हवस में, अरे तू वही है। इस पुरुषवादी सत्ता वाले समाज में 20-20, 25-25 लोग, कितनी ऐसी घटनाएं हैं मिल करके बलात्कार किया है, भी अपनी वीरता का प्रदर्शन किया है एक औरत के ऊपर। हमने, पुरुष वर्ग ने 20 मर्द मिल करें रेप अकेली का जबरन हवस में, अरे तू वही है। दिल्ली में घटना हुई थी निर्भया नाम का, उसका बलात्कार करके और गुप्तांगों में शीशा भर दिया था। कभी रेप कर निर्भया का भरे गुप्त अंगों में शीशे, अरे तू वही है। कभी रेप कर निर्भया का भरे गुप्त अंगों में शीशे, अरे तू वही है। सदा वासना की नजर से है देखे जवां औरतों को, अरे तू वही है। सदा वासना की नजर से है देखे जवां औरतों को, अरे तू वही है। नारी को बस भोग की वस्तु पर्दा नशी जिसने समझा, अरे तू वही है। नारी को बस भोग की वस्तु पर्दा नशी जिसने समझा, अरे तू वही है। कभी भ्रूण की जांच कर जान से मारता बेटियों को, अरे तू वही है। कभी कभी तो पेट में ही मार दी जाती हैं कन्याएं।
कभी भ्रूण की जांच कर जान से मारता बेटियों को, अरे तू वही है। और कभी जन्मते ही गला घोंटता बोझ कह बेटियों को, अरे तू वही है। ये लड़कियों को बोझ कह करके पैदा होते ही मार दिया जाता है। तो आज ये महिला दिवस है, आखिर क्यों, किसके लिए? क्योंकि महिलाओं के जो अपने अधिकार हैं वो अधिकार वो महिलाएं जाने और उन अधिकारों के लिए वो खुद लड़े, किसी के भरोसे नहीं रहे, किसी के भरोसे नहीं रहना। हर घर में देखो, अपन सुनते करते देखते हैं, अखबारों में देखते हैं, घरों से भी अपने को पता लगता है कि घर में फला औरत की पिटाई हो रही है, फला औरत को दहेज के लिए तंग कर रहे हैं, फला औरत के हो रहा है। तो आखिर औरत पे अत्याचार करता कौन है? अपने घर वाले ही तो करते हैं, भले माँ करे, भाई करे, पिता करे, पति करे, लेकिन करते तो घर वाले हैं ना। लेकिन हम अपने घर वालों के सामने अपनी ज़बान नहीं खोल सकते, क्यों कि हमें शुरू से दबाया गया है। महिलाओं को जब लड़की पैदा होती है ना, तब से ही लड़की को दबाया जाता है, अरे नहीं ये काम लड़की नहीं करेगा, अरे नहीं छोरा ये नहीं कर सके, अरे नहीं छोरा वोटे नहीं जा सके। तो ये चीज़, ऐसी शिक्षा अपने सबको को मिली, आज हम वो भोग रहे हैं। लेकिन अभी वो समय है कि आप ये चीज़ अपने लड़कियों को मत सिखाओ, डरना मत सिखाओ, हर जगह सामना करना सिखाओ। अगर कोई हाथ आगे करता है तो चप्पल मारना सिखाओ, कोई कुछ छेड़ाछाड़ी करता है तो जूते निकाल के मारना सिखाओ। और कभी भी डरने की ज़रूरत नहीं, महिला में वो सख्त ताकत होती है, वो सब कुछ कर सकती है, लेकिन क्योंकि दबाया जाता है इसलिए महिलाएं अपनी ताकत भूल जाती है। इसलिए हर एक के घर में अगर किसी के साथ को अत्याचार, देखो महिलाएं घर चलाती है, पूरा घर कौन चलाता है? महिलाएं चलाती है ना। सवेरे उठते ही महिला 4 बजे काम में लग जाती है, बच्चों का टिफ़िन करो, झाड़ू पोछा करो, कपड़े धो, ये करो, खर्चा लाओ, राशन पानी लाओ, बना के दो। घर कौन संभालता है? आज ये घर संभालने की ताकत हमारे अंदर है तो हम अपना देश भी संभाल सकते हैं, हमारे अपना राजस्थान राज्य भी संभाल सकते हैं, हम अपनी कॉलोनियाँ भी संभाल सकते हैं। लेकिन वहाँ हमको अपने सबको मिलके एकजुट होना पड़ेगा कि किसी एक के साथ कुछ होता है, वहाँ 10 महिलाएं जाके खड़े हो जाओ, तब जाके घर के लोग डरेंगे। यूँ नहीं हुआ एक क्या आपने कही भावना ठोकी जा रहे दो, गलत बात। आप अपने आप को इंसान मानो। हम खुद ही क्या करते हैं,
हम अपने आप को इंसान मानते ही नहीं। अरे ये तो वेतो आयो, यही कहते ना, अरे वेतो आयो लुगाड़ लड़ते हो, गलत बात। इसलिए अपने आप को आप इंसान मानो, हर जगह आप मान सम्मान से जीना सीखो, दूसरों के भरोसे मत रहो। आपका मान सम्मान आपके हाथ में, कोई दूसरा आपको मान सम्मान नहीं दे, आप खुद मान सम्मान लो। आप भी एक इंसान हो। मेरा नाम रानी माली है। अखिल भारतीय जनवादी महिला समिति की उदयपुर की सेक्रेटरी हूँ और आज हमने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में छोटा सा प्रोग्राम रखा है। महिला दिवस का महिलाओं को सम्मान के बारे में बताया गया, हर चीज़ महिलाओं के जो अधिकार है उसके बारे में बताया गया है। और हम महिलाएं जो प्रोग्राम रखा है, छोटा बड़ा कुर्सी रेस वगैरह, तो वो अब करेंगे। तो बस मैं यही कहना चाहूँगी कि महिलाओं के लेके जो प्रोग्राम रखे, तो आज उसका हमने महिलाओं का सम्मान के लिए हमने ये प्रोग्राम रखा है और मीटिंग रखी है। धन्यवाद। किस प्रकार की महिलाओं के साथ हिंसा हो रही है, क्या कुछ हो रहा है आपका बताएं? महिलाएं आज देखा जाए तो हर एक घर में हर महिलाएं परेशान है। कोई अपने पति से परेशान है जो शराब पी रहे हैं, कोई बाहर जैसे कहीं जाती है तो उनको भी टेंशन है, बाहर के लोग भी उनको परेशान करते हैं। तो हम यही चाहते हैं कि हम सब महिलाएं एकजुट होके इन सब चीज़ों का हम सामना करेंगे और आने वाली पीढ़ी को हम ये बताना चाहेंगे कि महिलाएँ भी हम बराबर का हिस्सा चाहती है पुरुषों से। हमें कोई दूसरी कोई मतलब धन दौलत का कोई वो नहीं है, बस पुरुष के समान हमें भी सम्मान दिया जाए, हमारी बस यही इच्छा है। धन्यवाद। आज 8 मार्च पूरी दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जा रहा है और यहाँ उदयपुर शहर में भी अखिल भारतीय जनवादी महिला समिति की तरफ से हाथीपोल चौराहे पर महिला दिवस मनाया जा रहा है। ये देखिए सामंतवाद का जो आप गेट देख सकते हैं, यहाँ पर जिस तरह से शूल निकले हुए हैं, ये पहले जानवरों को रोकने के लिए, हाथी को रोकने के लिए और सुरक्षा के लिए होता था, परंतु इसी तरह की जंजीरें, इसी तरह के शूल आज भी जब हम न्यूज़पेपर देखते हैं, मीडिया चैनल्स को देखते हैं, तो इतना आम जनता को या मुझे भी अपने आप में डर लगता है कि न जाने किस तरह के आज न्यूज़ है, किस तरह से महिलाओं पर अत्याचार हो रहे हैं, बलात्कार हो रहे हैं, शोषण हो रहा है, बुजुर्ग महिलाओं को डायन कह के बुलाया जा रहा है, उनको प्रताड़ित किया जा रहा है, कई महिलाओं के तलवे में कीली ठोक दी जाती है, सामूहिक बलात्कार होते हैं, बच्चियों के साथ बलात्कार होते हैं। इस तरह का समाज, कब हमारा समाज अच्छा होगा? जबकि 20वीं सदी से अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जा रहा है और उस वक्त समाजवादी नेताओं ने, दुनिया की तमाम महिलाओं ने इकट्ठा होकर वोट के अधिकार के लिए, समानता के लिए और उनको वेतन पूरा मिले, काम का समय कम हो और बराबरी का अधिकार मिले। तो हम आज जिस समाज में जी रहे हैं उस समाज में बदलाव की बहुत बहुत आवश्यकता है और ये जिम्मेदारी हमारी सरकार के ऊपर, हमारे पुरुष प्रधान समाज के ऊपर, तमाम पुरुष के ऊपर भी आती है, महिलाओं के ऊपर भी आती है कि हम सब मिलकर इस समाज को एकता के मंच पर लेकर आएँ, समानता लेकर आएँ, आर्थिक समानता लेकर आएँ। वो जो शोषण हो रहा है, सीधे सीधे शोषण हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, उसको रोका जाए और ये सब हमारे सामूहिक प्रयास से ही संभव है। जिंदाबाद। मैं याकूब मोहम्मद। आज उदयपुर में अखिल भारतीय जनवादी महिला सभा है, समिति उनकी तरफ से और भारतीय ट्रेड यूनियन और स्ट्रीट वेंडर यूनियन की तरफ से 8 मार्च के तत्वाधान में 8 मार्च के हिसाब से अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जा रहा है, जहाँ पे यहाँ काफ़ी महिला साथी भी हैं और उसमें सबको ये बताया गया है कि महिला के जो अधिकार है, 8 मार्च क्यों मनाया जाता है, महिला का अपने अधिकारों के लिए अग्रसर हुई, अपनी आवाज़ उठाई और जो श्रम जिसके अंदर की महिलाओं और पुरुष के श्रम का जो वेतन मिलता था उसमें काफ़ी असमानता थी, तो श्रम का एकाधिकार पुरुष का न रहे, दोनों को बराबर श्रम मिले, श्रम वेतन मिले और उसके साथ साथ महिला के जो भी अधिकार है जो पुरुष वर्ग द्वारा एक तरह से प्रधान समाज द्वारा जो रोके गए, उनको अपना अधिकार पूरा मिले और जो देश की आधी आबादी जिसको कहा जाता है या विश्व की आधी आबादी महिला है, तो वो भी अपने हक अधिकार को लेकर जागरूक भी रहें, अपने अधिकारों को प्राप्त करें। यही आज
सभी वक्ताओं ने भी सीख दी है। जिंदाबाद। मैं उत्तम कुमार पाठक गाज़ियाबाद में साहिबाबाद लोकल कमेटी से हूँ और यहाँ पर कुछ समय के लिए हूँ। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो कि वुमेन अपलिफ्टमेंट के लिए हम मनाते हैं और क्योंकि महिलाएं समाज का लगभग 50% हिस्सा हैं और बच्चों के विकास के लिए ख़ास तौर से इन द अर्ली स्टेज महिलाओं का कंट्रीब्यूशन बहुत मायने रखता है, जो कि जीवन पर्यंत बालक बालिकाओं के काम आता है। और ये भी एक मानव जाति का कैटेगरी है और उतनी ही क्षमता है जितना पुरुषों में है। तो हम इनका अपलिफ्टमेंट के लिए काम जितना संभव है करते हैं, करते रहेंगे जब तक इन्हें बराबरी का दर्जा न मिल जाए। और यहीं नहीं, पूरे देश में, भारतवर्ष में, विदेश में, यूरोप में, अमेरिका में, हर जगह पे आज की डेट में भी 21वीं शताब्दी में भी पार्शियलिटी होती है। इनको प्रॉपर वेज नहीं मिलता पुरुषों के बराबर। पूरे विश्व में अभी भी ऐसी स्थिति बनी हुई है। तो जागरूकता पैदा करना है वुमेन्स के एम्पावरमेंट के लिए, लोगों में, गाँव में जा करके, शहरों में जा कर। थैंक यू। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है। इस उपलक्ष्य में भारतीय ट्रेड यूनियन केंद्र सीटू की ओर से पूरी महिला समाज, महिला आबादी को बधाई और शुभकामनाएं देता हूं और ये उम्मीद करता हूं कि जो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का संदेश है, एक समतावादी, समानतावादी समाज बने, सभी को बराबरी का हक मिले, हम उस दिशा में आगे बढ़ पाएंगे। दरअसल सबसे बड़ा सवाल ये है कि आज महिला दिवस क्यों मनाया जाता है। हम सभी जानते हैं पुरुष दिवस नहीं मनाया जाता, मजदूर दिवस मनाते हैं, मालिक दिवस नहीं मनाया जाता, थानेदार दिवस नहीं मनाया जाता, यानी जो कमजोर है वो दिवस मनाए जाते हैं। और महिला कमजोर क्यों है, ये सबसे बड़ा सवाल है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि सदियों से एक तरह से लिंग के आधार पर यह भेदभाव समाज में होता आया है, लेकिन समय समय पर इसको महिलाएं हैं जो उसके खिलाफ आवाज़ उठाती रही है। लेकिन पहली बार संगठित रूप से जो आवाज़ उठाई है 1889 में क्लारा चेटकिन ने, जिन्होंने समाजवादी जो सम्मेलन हुआ था उसमें इस बात को कहा था कि भाई महिलाओं को जो बराबरी का अधिकार नहीं है उनको भी अधिकार मिलना चाहिए। क्योंकि हमारे दुनिया के इतिहास में देखें तो महिलाओं को दरअसल इंसान माना ही नहीं गया और यहाँ तक 1907 में अमेरिका में भी महिलाओं ने वोट के अधिकार के लिए संघर्ष किया और उसके बाद उनको वोट का अधिकार मिला। दुनिया के स्तर पे अलग अलग देशों में अलग अलग समय महिला दिवस मनाए जाने लगे, लेकिन 1917 में पहली बार रूस में तय हुआ कि भाई हम लोग पूरी दुनिया में 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाएंगे और 1921 से जो है पूरी दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस भी मनाया जाने लगा और हमारे देश में भी इस दिवस को मनाया जाने लगा। दरअसल महिलाओं की जो आज स्थिति है, हम अगर तुलनात्मक देखें पुरुष और महिलाओं की, ये बात एक बिल्कुल अलग है कि भाई आज पुरुषों की भी स्थिति है वो ये नहीं कह सकता कि बेहतर स्थिति है, क्योंकि शोषणवादी समाज व्यवस्था है जिसमें उसका भी शोषण है। लेकिन महिलाओं का तो दोहरा शोषण है, उसका समाज में भी शोषण है और घर में भी शोषण है और हर स्तर पर उसका शोषण है। और आखिर महिलाएं गुलाम क्यों है, महिलाएं को आज तक बराबरी का अधिकार क्यों नहीं मिला है? तो मेरी ये समझ है कि जो धर्म के नाम पर हो, रीति रिवाज के नाम पर हो, अंधविश्वास के नाम पे, कुरीतियों के नाम पे एक तरह से महिलाओं के ऊपर ये जिम्मेदारी डाल दी जाती है कि उनको इसकी रक्षा करनी है कि तुम्हें तो ये कपड़े पहनने, तुम्हें तो इनसे बात करनी है, तुम्हें इनसे बात नहीं करनी है, तुम्हें यहाँ पर काम करना है, तुम्हें नौकरी करनी है या नहीं करनी है। ये कह सकते हैं कि जब एक लड़की पैदा होती है तो उसकी शादी तक तो पिता उसका मालिक होता है उसके जीवन के बारे में निर्णय करने का, शादी के बाद उसका पति मालिक होता है उसके जीवन के बारे में निर्णय करने का, और जब महिला व्रत हो जाती है तो उसका जो बेटा है, उसकी जो संतान है, वो उसके जीवन के बारे में निर्णय करने का हक रखते हैं। तो ये जो एक समाज है जिसमें पुरुष प्रधान समाज है, उसमें महिलाओं को पैदा होने से मरने तक किसी प्रकार का कोई उसके जीवन के बारे में निर्णय लेने का उसको अधिकार नहीं है। तो
तो इसका मतलब ये नहीं कि महिला जो आंदोलन है वो पुरुषों के खिलाफ है, वो पुरुषों के खिलाफ नहीं है। वो पुरुषवादी जो एक जो उच्च जो अपने आप को समझ रखती है उस व्यवस्था के खिलाफ है। और महिला जब तक इस बात को नहीं समझेगी, और जो पुरुष है वो भी नहीं समझेगा कि महिलाओं को अधिकार दिए बिना, उसको समानता में लाए बिना जो हम लोग दुनिया को विकसित करने का रास्ता देखते हैं, हम लोग देश को विकसित करने की बात करते हैं, वो असंभव है। आज भी हमारे दुनिया में और देश में देखें तो जितना श्रम महिलाएं करती है, मैंने एक आर्टिकल में पढ़ा कि इस दुनिया का 53% श्रम जो महिलाएं करती है, लेकिन 7% संपत्ति की महिलाएं मालिक है। हमारे देश में तो ये रेशियो और भी ज़्यादा वेग बढ़ाने वाला होगा। इस तरह दुनिया आज हम लोग हमारे देश में देखें, महिलाएं जब पैदा होती है, लड़कियां देखो उसको पढ़ाई के मामले में पुरुष से पीछे है, उसके जो खान पान है, रहन सहन है, उसमें पुरुष के पीछे है, उसके बीमारियों के मामले में अधिकतर देखें तो हमारे उदयपुर के इलाके में हम लोग देखें तो महिलाएं कुपोषण की शिकार है अधिकतर। तो कहने को एक बार जरूर हमको कई बार लगता है महिलाएं आजकल चांद पे जा रही है, पायलट हो गई है, लेकिन चाहे अमीरों के घरों में महिलाएं हो, लेकिन उनको समानता का अधिकार उन घरों में भी नहीं है। कहने को वो अच्छे फैशन वाले कपड़े पहन रही है, लेकिन वो समानता वाली बात नहीं है, समानता वाला समाज नहीं बना है। सिर्फ कपड़े बदल लेने से तो वो सब चीज़ें नहीं है। इसलिए हमारा आज का जो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का जो संदेश है कि किसी भी स्तर पे महिलाओं के साथ जो कम आंका जाता, पुरुषों किससे उसको जो कम अधिकार है उसके जीवन के बारे में, वो समानता का अधिकार मिले, और उसी समानता के अधिकार से ही हमारा देश हो या दुनिया है आगे बढ़ सकती है। और हम लोग उम्मीद करते हैं कि हमारे उदयपुर के लोग भी इस भावना को समझेंगे और महिलाओं को बराबरी का अधिकार देने में आगे बढ़ के अपना एक इंसान होने का योगदान भी देंगे। महिलाओं के अधिकारों के प्रति इनको बताना कि महिलाओं के क्या क्या अधिकार है और महिलाओं को समानता का अधिकार दिया जाना चाहिए, जबकि ऐसा हो नहीं रहा है। महिलाओं को जो समानता का अधिकार है वो अपने घर में ही नहीं मिलता है। महिला आजकल महिला जो है वो सभी कामकाजी महिला है और घर पुरुष से कंधे से कंधा मिलाकर घर का काम चला रही है और मेहनत कर रही है, कमा भी रही है। लेकिन कमाने से पहले उनको क्या करना पड़ता है कि जब जहाँ पे भी जाती है तो पहले उनको घर का काम निपटा के जाना पड़ता है। तो महिलाओं को एक दोहरी जिम्मेदारी मिल गई है, मतलब उसमें पुरुषों को भी उनका सपोर्ट करना चाहिए। जैसे महिला अगर काम करती है तो जल्दी जा रही है तो पुरुषों को उनके घर के काम में उनके हाथ बटाना चाहिए, जो ऐसा आमतौर पर देखा नहीं जा रहा है। खासकर जो गरीब तबके के लोग हैं उनके अंदर तो ऐसा समानता थोड़ी बहुत मिलती है, लेकिन जहाँ पैसे वाले लोग हैं वहाँ पे समानता नहीं मिलती। भाई महिलाओं को कार दी जाती है, मोटरसाइकिलें चलाती है, कार बहुत सारी बड़ी बड़ी गाड़ियाँ चलाती है, उनको जेवर पहना देते हैं, अच्छे से कपड़े पहनती है। लेकिन क्या जो पैसे वाले के घर में है ना, महिलाओं को समानता नहीं दी जा रही है। उनको भी घर का काम निपटा के फिर ही जाना पड़ता है, क्योंकि महिलाओं को अधिकार को नहीं मिले हुए हैं, ना उनको जो आज़ादी मिली हुई है। आज़ादी का मतलब ये है, मतलब एक समानता का अधिकार मिलना चाहिए महिलाओं को। महिला पुरुष दोनों एक पहिए, गाड़ी के दो पहिए हैं और उनको दोनों को मिलजुल कर ये काम करना चाहिए। जब एक महिला और पुरुष जो आपस में शादी करते हैं तो दोनों का जीवन ये होता है कि ये दोनों एक दूसरे के प्रति समर्पित रहेंगे, अच्छाई खुशी में, गम में, अच्छे बुरे में, सब उनको साथ रहना चाहिए। जबकि ऐसा देखा नहीं गया है कि अभी तक महिला अपने हक के लिए लड़ रही है। 8 मार्च को ही हम महिला दिवस मना रहे हैं, लेकिन क्या हर दिन महिला का दिन होता है। महिला एक ऐसी शख्सियत है जिसके बिना पुरुष बिल्कुल अधूरा है। हर जितने भी महापुरुष पैदा हुए हैं वो किसी न किसी महिला के कोख से ही पैदा हुए हैं। तो हम सबको चाहिए कि हम महिलाओं को सम्मान दें। हमारे घर में हमारी बहन है, माता है, हमारी बहन और हमारी बीवी है, मतलब सबको एक समानता का अधिकार मिलना चाहिए। उनको एक आज़ादी मिलनी चाहिए कि वो अपने हक के लिए अपने कुछ कर सके और अपना जो अधिकार है उसको सही तरीके से इस्तेमाल कर सके। उनको अपने जीवन जीने का अधिकार मिलना चाहिए। उनको अपने स्वेच्छा से जो भी निर्णय लेना है उसको निर्णय लेने के लिए उनको बोलना चाहिए कि भाई निर्णय आप ले सकते हो। आप एक महिला एक पुरुष है जो अपनी पसंद की लड़की से शादी करता है तो घर वाले उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, लेकिन एक महिला या लड़की अपने पसंद के लड़के से शादी करना चाहती है तो घर वाले उसको नकार देते हैं, कहते भाई नहीं, समाज क्या कहेगा, वो क्या कहेगा। लेकिन आप जब पुरुष किसी महिला को ला रहे हो तो उसको एक्सेप्ट कर रहे हो, तो महिला जो ला रहे हो वो भी तो एक महिला ही है, वो भी तो किसी घर की एक बेटी है, बहन है, भाई जो भी है उसको भी एक्सेप्ट कर रहे हो। तो महिलाओं को भी एक हक मिलना चाहिए कि आप अपने पसंद के लड़के से शादी कर सकती हैं। तो ये राइट उनको दुनिया में मिलना चाहिए। इसलिए मैं तो यही कहता हूँ सभी को, महिलाओं को, हमारे पूरे विश्व के जितनी भी महिलाएं हैं उन सभी को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बहुत बहुत एक बार
शुभकामनाएं। धन्यवाद।